कराची में एमक्यूएम के रहनुमा वसीम अख्तर न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और मुबारकबाद भी दूंगा कि उसने हमारे मौक़िफ़ के साथ स्टैंड लिया। जिसका ख़दशा था हमें, वो 15 को हम सब के सामने आ गया। हम 6 माह से एमक्यूएम पाकिस्तान इस बात पे ज़ोर दे रही थी कि हल्का बंदियाँ जो हुई हैं 2021 में दिसंबर में, उसमें बहुत सारी खामियां हैं। आइन के तहत इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, मगर अफसोस जिस तरह से कराची के अवाम की ख्वाहिश की धज्जियां बिखेरी हैं इलेक्शन कमीशन ने 2015 में हुकूमत सिंध के साथ मिलके, जिसकी बारहा हमने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू अवाम को आगाह किया कि हम क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन से पहले सही हल्का बंदियां हों, वोटर लिस्ट में जो खामियां हैं उनको बेहतर किया जाए, ठीक किया जाए। हमने हर स्टेज पे आवाज़ बुलंद की। इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कानून के मुताबिक चले। अगर इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि हमने कहीं देर कर दी, तो इलेक्शन कमीशन का फिर भी फर्ज बनता है कि एमक्यूएम एक सियासी जमात जिसका मैंडेट है कराची में, जिसने पिछले इलेक्शन में 11,83,000 वोट लिया था इस शहर से, पिछले इलेक्शन में 15 के इलेक्शन में, उसकी बात को सुना जाए। आज साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन और हुकूमत सिंध ने मिलके जो जेरीमेंडरिंग की है, जो प्री पोल रिगिंग की है, अब एक और, ये इलेक्शन तो गुजर गया, एक और जो सबसे बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है 23 को, एक सवालिया निशान है बहुत बड़ा इलेक्शन कमीशन के सामने। अवाम और सियासी जमातें ये पूछने का हक रखती हैं कि आप एक बल्दियाती इलेक्शन जो आपने कराया है वो पूरे मुल्क ने देखा, आप 23 का इलेक्शन कैसे कराओगे? 23 के इलेक्शन जो पूरे मुल्क में होंगे, उसको कैसे कंडक्ट कराओगे, उसको कैसे मैनेज करोगे? एक, मैं समझता हूं, एक धब्बे की हैसियत रखेगा, ये स्याह धब्बे की हैसियत रखेगा ये पाकिस्तान की तारीख में आपका जो किरदार रहा है, जिस तरह से आपने कंडक्ट कराया है इलेक्शन कराची और हैदराबाद में, जिस तरह से बैलेट बॉक्सेस और बैलेट पेपर्स सड़कों पे नजर आ रहे थे, लोगों के पास नजर आ रहे थे, गलियों में बैलेट पेपर्स लोगों के हाथों में थे, लोग मोहर लगा रहे थे, ये सबने देखा। हम इसीलिए कह रहे थे, और अगर इलेक्शन कमीशन की नीयत ठीक थी और कानून की इतनी ही पाबंदी कर रही थी इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन तो 2020 अगस्त में जब एमक्यूएम का टेन्योर खत्म हुआ था, उसके 120 दिन के बाद इलेक्शन करा देने चाहिए थे। आपने 2.5 साल बाद ये इलेक्शन कराया, और इतनी भोंडी शक्ल में। दुनिया मजाक उड़ा रही है इस इलेक्शन का, मगर मैं फिर शाबाश दूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कराची के लोगों का, हैदराबाद के लोगों का, कि उसने एमक्यूएम की आवाज पे लब्बैक किया, और जिस तरह का टर्न आउट, और फिर टर्न आउट को भी आपने बढ़ाने के लिए रिजल्ट्स में डिले कराया। आपको शक था, फिक्र थी कि शायद 10% से पहले नीचे ना आ जाए टर्न आउट, आपने उसमें पोस्ट रिगिंग की। प्री पोल रिगिंग तो हमने बता दी पीपुल्स पार्टी की
कि उसने 22 डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज और 33 हैदराबाद की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की यूसीज पीपल्स पार्टी ने शहरों में मिलाई, और उसके बाद 25 यूसीज जिसमें जेरीमैंडरिंग हुई है, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में भी लेके गए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में भी लेके गए, कि जहां आबादियां, जहां एमक्यूएम के डोमिनेटेड इलाके थे, वहां 75,000 से लेके 95,000 तक की पॉपुलेशन रखी है। मेरे पास 25 यूसीज की लिस्ट है पॉपुलेशन की, जिसमें एमक्यूएम के एरियाज जो हैं, न्यू कराची, शाह फैसल, न्यू कराची मॉडल टाउन, शाह फैसल, इब्राहिम, शाह फैसल, मलीर, सफूरा, चनेसर, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, औरंगी, इसमें 75,000 से लेके 95,000 तक की यूसियां बनाई हैं। और इधर आ जाएं आप 25 यूसीज में जो पीपल्स पार्टी के एरियाज हैं, 29,000 से लेके आखिरी यूसी इन्होंने 48,000 की बनाई है। ये 25 यूसीज प्लस 22 यूसी जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की थी। जो 93 इन्होंने यूसीज जीती हैं, जो कि गलत हल्का बंदियों की वजह से ये नंबर्स आए हैं। अगर हमारी बात मान ली जाती और यूसीज को बेहतर तरीके से बना लिया जाता, तो कम से कम मैं समझता हूं ज्यादा से ज्यादा 25 यूसी से ज्यादा पीपल्स पार्टी नहीं ले सकती थी। ये जेरीमैंडरिंग की है। 25 प्लस जो 93 बना है टोटल, ये सारे जेरीमैंडरिंग है, ये प्री पोल रिगिंग है। इस तरह से इन्होंने ये इलेक्शन कंडक्ट कराया, और हम 6 माह से लगे रहे इन पे कि इसको ठीक कर लिया जाए। मजे की बात एक और बताऊं मैं आपको, कराची की, हैदराबाद की अवाम के लिए, कि 52 यूसीज पीपल्स पार्टी की क़यादत ने एक्सेप्ट की थी कि हाँ, हम राजी हैं इसको बेहतर करने के लिए, ठीक करने के लिए। हमारा जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी से हुआ था, उसमें ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ था, जिसपे आसिफ जरदारी, बिलावल साहब ने एग्री किया था कि जब भी हल्का बंदियां होंगी, मुशावरत से होंगी, कॉन्सेंट से होंगी, मिल के करेंगे, ताकि कोई गलतियां ना हो, कोई खामियां ना हो, कानून के मुताबिक होंगी, कोई फायदा ना उठा ले गलत काम करके। ये तय हुआ था हमारा। उसके बावजूद आज आपने शबखून मारा, जैसे आपने पूरे सिंध पे कब्जा किया हुआ है 14 सालों से। आप कराची और हैदराबाद के ऊपर भी जाली मैंडेट लेके काबिज होना चाह रहे हो। अल्लाह का शुक्र है, कराची और हैदराबाद के लोगों ने आपको आज फिर रिजेक्ट किया है। आप समझते हो कि इस तरह से कराची आप पे आपको एतमाद का वोट देगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। आपकी कारकर्दगी देखें, आने वाली नस्लें जो है ना कराची हैदराबाद की, वो आपको वोट नहीं डालेंगी। आने वाली नस्लें, ये पॉपुलेशन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि आपका किरदार ऐसा रहा है। आपने झूठ, फरेब, हमने नेक नियति के साथ आपके साथ एग्रीमेंट किया था। आपने हमें कहा था हम वर्किंग रिलेशनशिप चाहते हैं। आसिफ साहब ने कहा था मैं नहीं चाहता कि बिलावल को मैं लड़ाई झगड़े में छोड़ के जाऊं दुनिया से। ये उनके अल्फाज हैं, मगर अफसोस कि जो पुरानी रीत थी उसी पे कायम रहे आप। आपने छुरा घोपा है कराची और हैदराबाद की आवाम की कमर पे। ये तरीका कब तक चला लेंगे? 4 साल में रहेगा। और अभी तो देखते चलें आप आगे होता क्या है। सीएम साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पे आया है कल कि जो मेयर आए वो रोना ना रोए। ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा और सीएम साहब के भी अल्फाज याद रखिएगा। थोड़ा टाइम गुजरने दें, जो भी मेयर आएगा वो क्या करेगा वो कराची की आवाम देखेगी। तो हम दुनिया को, पूरे मुल्क को ये बताना चाह रहे हैं कि माजी में जो एमक्यूएम का मैंडेट रहा है वो तकरीबन 15 का, मैं आपको फिगर्स दूं, मैं आपको फिगर्स देता हूं 15 की, कि
11 लाख हमारा, मैं बता चुका हूं, वो 11,83,000 एमक्यूएम का वोट था, पीपल्स पार्टी का था 1,86,000, 15 क्या 1,42,000 जमात इस्लामी, पीटीआई 1,60,000, हमारा था 11,83,000। आज आप डिफरेंस देखें, सिर्फ इतनी तकदो के बाद, इतनी जरीमेंडरिंग के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इतनी धांधली के बाद, जब 98 लाख आबादी थी, अब जो वोट पड़ा है पीपल्स पार्टी को वो 2,82,000, जमात इस्लामी को 3,20,000 2023 में, पीटीआई को 2,70,000, आबादी 1,60,00,000। आप फर्क देखें, इतनी जरीमेंडरिंग के बाद, इतनी तकदो के बाद, इतनी कोशिशों के बाद, इसमें हल्का बंदियां तब्दील करनी पड़ गई आपको। उसके बावजूद कराची हैदराबाद ने आपको रिजेक्ट किया है, आपके परफॉर्मेंस पे रिजेक्ट किया है, आपकी गलत पॉलिसीज पे रिजेक्ट किया है आपको। और जो एमक्यूएम ने अपना केस आपके सामने लाई, पूरे मुल्क के सामने लाई, उसको देखते हुए 15 तारीख को लोग नहीं निकले वोट डालने। और फिर जो प्री पोल रिगिंग पीपल्स पार्टी ने कराई, जो अपनी ऐसे पोलिंग स्टेशंस जहां जो आइसोलेशन में थे, जो अपने इलाकों में थे, वहां थप्पे लगाए गए, बाकायदा सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड पे ये सारी चीजें। और जो जमात इस्लामी के एरियाज थे, जमात इस्लामी को अब तो समझ आ जाना चाहिए। हमने बहुत समझाने की कोशिश की जमात इस्लामी को कि हल्का बंदियां बेहतर करवा लें, उसके बाद इलेक्शन लड़ें, मगर पता नहीं किस चीज की जल्दी थी उनको। जो जमात इस्लामी या पीटीआई के इलाके थे, उसमें इन्होंने जो स्टाफ था पोलिंग का से रिलेटेड, उनको 1 बजे के बाद भेजा है। वहां सारा प्लान था इलेक्शन कमीशन के साथ। ये तो पूरा शहर हैदराबाद, कराची इस इलेक्शन को रिजेक्ट करता है। हमारे जो कानूनी माहिर हैं, वो जो हमारी एक ऑलरेडी पिटीशन डली हुई है सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें हम गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी हमें कि सिंध गवर्नमेंट के पास जाएं। हम फिर से, मेरी कल फरोग नसीम भाई से बात भी हुई थी इस पे, हम फिर उसी कोर्ट को रुजू करेंगे। और ये जितने शवाहिद हमने कलेक्ट किए हैं, जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं 15 तारीख के, ये सब ने देखे, आपके कैमरे ने देखे। मेरे ख्याल में बहुत सारे डीआरओज ने तो मीडिया को भी अंदर घुसने से मना किया। और इस डिले में आपने पूरी कोशिश की कि हम 10% से ऊपर ले आए किसी तरह। टोटल इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ है और पीपल्स पार्टी फिर से इन दोनों शहरों में लोगों के सामने आया हुई है। असल चेहरा सामने आया है कि जो जिस तरह से है, वो सिंध में भी जिस तरह से है, अगर सिर्फ फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो जाए, सही इलेक्शन हो जाए, तो पीपल्स पार्टी नजर नहीं आएगी आपको। कराची का जिस तरह से इलेक्शन, जिसकी मैंने डिटेल आपके सामने रखी है, इस तरह से क्या फायदा काबिज होने का। अब आप देख लेना कि 14 साल पूरी मशीनरी आपके पास रही है, और मेरे टेन्योर खत्म होने के बाद मुर्तज़ा वहाब साहब के पास सारे महकमे रहे हैं। क्या चेंज ले आए वो इस शहर में। ये जो भी मेयर आता है, देख लेते हैं, आपके सामने ही है। अच्छा वसीम भाई, एक सवाल छोटा सा ये है कि एमक्यूएम जो है वो एतराज करती रही, अदालत नहीं सुन रही, फिर इलेक्शन कमीशन नहीं सुन रहा, फिर बात हुई कि एहतजाज होगा, एहतजाज का नहीं रहा। अब लोग ये सोच रहे हैं एमक्यूएम के दमखम नहीं है, और अब जो है पहले मेयर होता था एमक्यूएम का, अब पूरी एमक्यूएम रहेगी, क्या ऐसा है? देखें, हम जहां एहतजाज करना होगा, जिस फोरम पे आवाज़ बुलंद करनी होगी, अल्लाह का शुक्र है हमारा मैंडेट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हम इस इलेक्शन से बाहर रहे हैं, आगे आने वाले वक्त में और भी इलेक्शन आएंगे, 23 का भी इलेक्शन है, सामने आ जाएंगी सारी चीज़ें। हम जद्दोजहद कर रहे हैं कि इन मसाइल से किस तरह से आगे बढ़ें।
इंशाल्लाह 23 का इलेक्शन सामने है हमारे। वसीम भाई ये बता देगा कि सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था, सिंध हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी किया था कि बंदियाती हल्का बंदियों के हवाले से उनको मंसूख कर दिया था।